जो बच्चे नीट 2025 के एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, उन बच्चों के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब आपके एप्लीकेशन फॉर्म नीट के भरने चालू हो चुके हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानकारी लेंगे नीट 2025 एग्जाम के बारे में। सबसे पहले कि सर ये एग्जाम जो है कब होगा, इसकी परीक्षा कब होगी इस बार, तो एग्जाम की डेट है वो है आपकी 4 मई। 4 मई को आपका ये एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा इसके फॉर्म जो है 7 फरवरी से लेके 7 मार्च तक, मतलब 1 महीना आपको फॉर्म भरने के लिए मिल रहा है। आपका जब फॉर्म भर दोगे, फिल कर दोगे, तो आपको जब फॉर्म भरोगे तो आपको अलग अलग सिटी पूछा जाएगा, ऑप्शन मिलेंगे कि कौन कौन सी सिटी में जाके आप अपना सेंटर लेना चाहते हो, परीक्षा देना चाहते हो। तो सेंटर की घोषणा 26 अप्रैल को होगी। एडमिट कार्ड 1 मई को रिलीज होंगे और 4 मई को एग्जाम होगा। 14 जून, लगभग 1 महीने बाद में इसका रिजल्ट आएगा। लास्ट ईयर हालांकि जो डेट दी गई थी उससे 10 दिन पहले ही रिजल्ट आ गया था। अब कि सर इस बार जो एग्जाम होने जा रहा है टोटल कितनी मेडिकल कॉलेज है उनके लिए होगा, तो ये आप देख सकते हो 779 जो है सीट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, उनके अंदर जो है एडमिशन होंगे। टोटल जो है कितनी सीट है, तो 1,17,950 सीट जो है उनके ऊपर आपका ये एग्जाम होने जा रहा है। और इस बार बजट में जैसा कि मैंने घोषणा की थी कि 10,000 सीट आपकी बढ़ के आने की पूरी संभावना है। 25 लाख से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। आइए थोड़ा सा और डिटेल में इस नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं। कल 7 फरवरी 2025 एनटीए ने लेट नाइट जो है नोटिफिकेशन जारी किया और नीट के बारे में बुलेटिन भी जारी कर दिया और एक अलग से नोटिस भी निकाल दिया। आपको यहाँ पे बीच में एक जानकारी देना चाहूंगा कि इस नीट एग्जाम से रिलेटेड फॉर्म कैसे भरे, इसका एक अलग से डिटेल में वीडियो में आपको अवेलेबल कराऊंगा ताकि आपसे किसी तरह की गलती नहीं हो। जो नोटिफिकेशन जारी किया इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि नीट के लिए जो है एग्जाम जो हो रहा है उसके लिए कौन कौन सी कॉलेज में एडमिशन होगा। तो आप देखेंगे कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होगा। तो एक तो आपका एमबीबीएस, जो कि मैंने कल एक वीडियो में आपको जानकारी दी थी। इसके अलावा बीडीएस 2, बीएमएस 3, बीयूएमएस 4, बीएसएमएस 5 और बीएचएमएस 6 कोर्स की कल मैंने आपको जानकारी दी थी। इनमें तो एडमिशन होंगे ही होंगे। इसके अलावा बीवीएससी जो आपकी वेटनरी डॉक्टर जो होते हैं उनको उन कॉलेज में एडमिशन भी नीट के थ्रू होगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है आपके लिए जो इसके अंदर आप देखोगे, क्या है नई बात, एमएनएस। क्या है ये एमएनएस? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। इसके लिए भी बीएससी नर्सिंग अगर आप कोर्स में एडमिशन लोगे तो आपको नीट का स्कोर जो है काउंट होगा, मतलब नीट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जनरल बीएससी नर्सिंग अगर आप करते हो तो भी आपको नीट का एग्जाम देना है और उसकी मेरिट लिस्ट में आना है। इसको नीट बेस्ड आपकी जो शॉर्ट लिस्ट होगी लिस्ट, उसके आधार पे ही बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होंगे। इसका मतलब है उन कोर्सेज के अलावा एमएनएस और जनरल बीएससी नर्सिंग में भी नीट के स्कोर के आधार पे आपका एडमिशन होगा। तो जो बच्चे नर्सिंग करना चाहते हैं उन बच्चों को भी नीट का फॉर्म फिल करना है। सीधा सा आपके लिए मैसेज है। अब कुछ बेसिक जानकारी और देख लेते हैं। मैंने ये बता ही दिया कि कब फॉर्म शुरू होगा। 7 फरवरी से फॉर्म चालू हो गया है, 7 मार्च लास्ट डेट है। इसके अलावा फॉर्म फीस कितनी है? लास्ट ईयर जो फी थी वही है। जनरल की 1700 रुपए, ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की 1600 रुपए, एससी एसटी पीएच कैंडिडेट थर्ड जेंडर 1000 रुपए और आउटसाइड इंडिया जो है उसके जो है 9500 रुपए। अब अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी मैंने बता दिया, 26 अप्रैल को पता चलेगा। 1 मई को एडमिट कार्ड आएगा। 4 मई को आपका एग्जाम हो जाएगा। 3 घंटे का आपका पेपर है। 2 से 5 आपका टाइम रहने वाला है। इसके अलावा और कुछ बेसिक चीजें चाहिए तो उन्होंने अपनी साइट दे रखी है। रिजल्ट जो है 14 जून तक या उससे पहले आ सकता है। आगे चलते हैं। आगे इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन है कि ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन मोड में ही भरा जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको ऑनलाइन ही भरना है। ये वेबसाइट दी हुई है जहां आपको जाके
जो है फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरते वक्त आपको कुछ बेसिक चीजें चाहिए। एक तो पासपोर्ट साइज की आपकी फोटो होनी चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होनी चाहिए। आई बात समझ में? इसके अलावा बुलेटिन में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दी है उसका ध्यान रखना। आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके फिक्स होने चाहिए। तो अब जब इसका फॉर्म अपन भरेंगे तो मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। एक फॉर्म किसी बच्चे का भर के मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जो है स्टेप पे आपको क्या भरना है। कई बार बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी तैयारी के बावजूद भी दिक्कत आती है। और मैंने कई बार देखा है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जब बच्चा फॉर्म भरता है, जल्दबाजी करता है, जानकारी के अभाव में गलती करता है, बाद में अच्छी तैयारी होने के बाद में भी वो इस टेंशन में रहता है कि मैंने तो फॉर्म में ये गलती कर दी, अब इसका करेक्शन विंडो कब ओपन होगा। अगर करेक्शन विंडो ओपन होगा तो ये मेरे वाली गलती जो है वो जो है सॉर्ट आउट होगी कि नहीं होगी। तो आप अननेसेसरी इस एग्जाम के टाइम में आपको चिंता नहीं हो, आप किसी भी तरह से डिप्रेशन में नहीं आए, आपके ऊपर अननेसेसरी लोड नहीं हो। इन सब से बचने के लिए आपके पास एक ही उपाय है कि फॉर्म आप सोच समझ के भरें। चाहे आप 2 दिन लेट फॉर्म भर दें, आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के बताऊंगा कि किन किन विशेष बातों का ध्यान रखते हुए आपको फॉर्म सबमिट करना है। आपको इस तरीके के नोटिफिकेशन या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी यदि सबसे पहले चाहिए और सही चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में ही जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि आपके पास हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आ जाए। धन्यवाद।